आज हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद। इससे पहले कि हम राष्ट्रपति से एक वीडियो पहले बना चुके हैं, उससे देखने से आपको यह होगा कि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए आज हम एक ट्रिक भी देंगे और उस ट्रिक के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि राष्ट्रपति का सारा अनुच्छेद एक ही ट्रिक में कैसे याद किया जा सकता है, और उसका साथ ही साथ हम कॉन्सेप्ट देने का भी प्रयास करेंगे। ऐसा कॉन्सेप्ट देंगे जो आप भूल करके भी नहीं भूल पाओगे, लेकिन वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रपति जो पार्ट 2 है, पार्ट 1 पहले हम बना चुके हैं। पकानी कोका द्वयोदशम पा राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 का कार्यपालिका का प्रधान होता है अनुच्छेद 53 नी निर्वाचन अनुच्छेद 54 को कोटा अनुच्छेद 55 का कार्यकाल अनुच्छेद 56 दोबारा नियुक्ति अनुच्छेद 57 योग्यता अनुच्छेद 58 दशा अनुच्छेद 59 और शपथ अनुच्छेद 60 महाभियोग अनुच्छेद 61 और राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में। अब आइए, ये तो ट्रिक हो गई। अब हम लोग इसका कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्रपति का पद है, महाभियोग है, ये सब क्या होता है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो राष्ट्रपति का पद है, ये हमारे देश में संवैधानिक रूप से है कि एक राष्ट्रपति का पद होगा, और यह राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति हमारे देश के संवैधानिक प्रमुख होते हैं और वास्तविक प्रमुख पीएम होते हैं। अब बात आती है आर्टिकल 53 की, तो इसमें है कार्यपालिका का प्रधान। तो राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका का प्रधान तो है, लेकिन औपचारिक प्रधान है। वास्तविक मुखिया, वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है, पीएम होता है। निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कैसे निर्वाचन होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय गुप्त प्रणाली आनुपातिक विधि द्वारा इसका निर्वाचन होता है। अब एकल संक्रमणीय यानी जितने भी राष्ट्रपति होते हैं एक एक करके सबको वोट देना होता है, और गुप्त प्रणाली यानी कि आप वोट दे करके आते हैं तो आपको बताना नहीं है कि हम किनको वोट दिए। एकल संक्रमणीय गुप्त विधि आनुपातिक विधि द्वारा होता है, यानी कि इसमें से यह प्रत्यक्ष विधि और यह प्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है। यानी राष्ट्रपति के चुनाव में जनता मतदान नहीं कर सकती है, जनता द्वारा चुने गए प्रत्याशी उसमें मतदान करते हैं। अब इसके निर्वाचन में भाग कौन कौन लेते हैं? इसके निर्वाचन में भाग लेते हैं लोकसभा, राज्यसभा और विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और यूनियन टेरिटरीज दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा क्षेत्र के लोग भी भाग ले सकते हैं। अब इसमें भाग कौन कौन नहीं लेते हैं? तो लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियन, जिसे अब समाप्त कर दिया गया, राज्यसभा के 12 नॉमिनेट सदस्य और विधान परिषद, ये सब भाग नहीं लेते हैं। याद रहे कि अगर यदि मुख्यमंत्री विधान परिषद के सदस्य से हों तो वो भी इसमें भाग नहीं ले सकते हैं। ये हो गया निर्वाचन कोटा। अब ये कोटा क्या होता है? राष्ट्रपति का कोटा होता है 5 वर्षों के लिए। संजोगवश बोले या दुर्भाग्यवश किसी भी प्रकार से अगर यदि राष्ट्रपति 5 वर्ष से पहले मान लीजिए 2 वर्ष में अपना त्यागपत्र दे दिए, या दुर्भाग्यवश 2 वर्ष में उनका मृत्यु हो जाता है, तो जो नए राष्ट्रपति आएंगे वो 3 वर्षों के लिए नहीं आएंगे, बल्कि उनका एक कोटा जो होता है वो पूरे 5 वर्षों के लिए आएंगे। ये है कोटा का मतलब। अब है कार्यकाल, यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल हम पहले ही बताए थे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है, जबकि सेबी का कार्यकाल 3 वर्षों के लिए होता है, प्राक्कलन समिति का कार्यकाल 1 वर्षों के लिए होता है। तो इस तरह से इनका कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। अब बात आती है दोबारा निर्वाचन, जो आर्टिकल 57 में। तो हमारे देश में एक ही व्यक्ति, चाहे दोबारा तो अलग की बात है, जितना बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, दोबारा निर्वाचन हो सकता है। और इस तरह से दोबारा निर्वाचन होने वाले हमारे देश में अभी तक एक ही मात्र राष्ट्रपति हैं, जिनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब बात आती है योग्यता अनुच्छेद 58। तो योग्यता और दशा में थोड़ा सा अंतर है। योग्यता माने आपको क्या क्या होनी चाहिए, और दशा, ये दशा में क्या क्या नहीं होनी चाहिए। तो योग्यता में क्या क्या होनी चाहिए? योग्यता में ये होनी चाहिए कि आप सबसे पहले भारत का नागरिक हों, आप अपनी आयु 35 वर्ष पूरे कर चुका हूं,
और आपके साथ 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक हों, तब आप आवेदन कर सकते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। अब बात आती है कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक क्या होता है। तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक वे होता है जो इनके निर्वाचन में भाग लेते हैं, जो इनके चुनाव में भाग लेते हैं, जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा या विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य। उनमें से 50 सदस्य आपका नाम को भेजेंगे और फिर 50 सदस्य उसमें आपकी सहमति जताएंगे, यानी कुल मिला के 100। तब जो है सो आपका राष्ट्रपति जो पद के लिए आवेदन दिए हैं वो माना जाएगा कि आपका आवेदन सक्सेस है। अन्यथा अगर यदि आपके पास 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक नहीं है तो आप राष्ट्रपति पद के लिए दावेदार नहीं हो सकते हैं। लेकिन जब हमारे देश में संविधान लागू किया गया था उस समय 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की जरूरत नहीं थी। वर्तमान समय में उस समय मात्र 2 प्रस्तावक और 2 अनुमोदक की जरूरत थी। तो देखा जाने लगा कि उस राष्ट्रपति का पद, आप सभी तो जानते हैं, भारत का पहला नागरिक, संवैधानिक प्रमुख, सबसे बड़ा पद हो, तो इसके लिए बहुत सारे लोग आवेदन करने लगे। 2 प्रस्तावक और 2 अनुमोदक तो कोई पैसा से भी खरीद लेता था या किसी भी प्रकार से उसको कोई प्रलोभन देके कि मेरा नाम दे दीजिए। तो बहुत सारे आवेदन जाने लगे, तो चुनाव आयोग को दिक्कत होने लगा इस तरह से चुनाव कराने में। तो इसको बढ़ा करके 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक भी किया गया। तो इसमें भी बहुत सारे लोग आवेदन करने लगे। ये जान रहे थे कि मेरा जीत नहीं होगा, फिर भी सोच रहे थे हम रिकॉर्ड बनाएंगे कि मैंने इतना बार आवेदन किया है राष्ट्रपति के लिए। तो फिर से लगा चुनाव आयोग को कि ये जो है सो बढ़ा देना होगा। अब कर दिया गया 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, जो हर एक लोगों के लिए संभव नहीं है, जो अपना केवल सोच रहे थे रिकॉर्ड बनाएंगे। अब बात आती है शपथ। तो इनका शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति का शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा करवाया जाता है। दुर्भाग्यवश या संजोगवश अगर यदि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उस समय नहीं रहे, विदेश दौरे में रहे, या उस समय त्यागपत्र दे दिए, या किसी भी प्रकार से अनुपस्थित रहे, तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ना रहने के समय में वहां के वरिष्ठ जो न्यायाधीश होंगे वो उनको शपथ दिला सकते हैं। अब मां से महाभियोग जो अनुच्छेद 61 में है, महाभियोग यह है यानी राष्ट्रपति हमारे देश के महामहिम है, तो इनको हटाने के लिए हम वैसे हटा सकते हैं, ये जरूरी नहीं। इनको हटाने के लिए आदर्श शब्द इस्तेमाल किया गया है। हालांकि ये राष्ट्रपति के लिए आदर्श नहीं है, हम लोग के लिए आदर्श है। राष्ट्रपति को एक प्रकार से इसको हटाने के लिए ये शब्द उपयोग किया गया है, महाभियोग, जो आर्टिकल 61 में एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछ लिया जाता है कि महाभियोग शब्द केवल और केवल किसके लिए आता है? तो केवल और केवल ये राष्ट्रपति के लिए आता है। और महाभियोग का शब्द कितने आर्टिकल में उल्लेख है? तो 61 में उल्लेख है। अब बात आती है महाभियोग कैसे है, क्या है, इसका क्या रीजन है? तो महाभियोग राष्ट्रपति को जब हटाना होता है तो जानते हैं सदन के 2 भाग होते हैं, ऊपरी सदन, निचली सदन, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा निचली सदन, राज्यसभा ऊपरी सदन। तो किसी भी सदन से महाभियोग का प्रस्ताव इसको मैंने चालू किया जा सकता है। लेकिन जहां से चालू किया जाएगा, अगर यदि सपोज दैट हम लोकसभा से इसको अनुमोदित करते हैं, तो अनुमोदित करने के लिए लोकसभा के निर्वाचित जितने भी सदस्य होंगे उसमें 1/4 यानी 1/4 भाग, परसेंटेज में बात करें तो 25% सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर करके और ये राज्यसभा को भेजा जाएगा। लेकिन राज्यसभा में भेजने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना दे देना होता है, ताकि उसमें से राष्ट्रपति अपना गुहार लगा सके राज्यसभा के पास जाकर के कि हमारी गलती क्या थी। तो अगर यदि हम उसी प्रकार से राज्यसभा से स्टार्ट करें तो वहां से भी 1/4 और 1/4 लगा देने से राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लग सकता है। फिर जिस सदन में जाएगा उसका हस्ताक्षर के लिए फिर से 66% यानी 2/3% उसमें से फिर अनुमोदित करेंगे, प्रस्ताव में हस्ताक्षर करेंगे, तो इस तरह से इसमें महाभियोग लगेगा और इस प्रक्रिया से हम राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। अब बात आती है राष्ट्रपति क्षमादान। तो राष्ट्रपति कितने आर्टिकल के तहत वो क्षमादान कर सकते हैं? आप सभी जानते होंगे कि राष्ट्रपति को क्षमादान की भी शक्ति है, चाहे वो किसी भी सजा को कम समय के लिए भी कर सकते हैं, ज्यादा समय के लिए भी कर सकते हैं, फांसी मुक्त करा सकते हैं, तरह तरह के क्षमादान की शक्ति है। जब हम राष्ट्रपति से क्षमादान बताएंगे तो सारा क्लियर करके हम बताएंगे कितने प्रकार से वो क्षमादान कर सकते हैं। फिलहाल जानेंगे इसमें
आर्टिकल 72 में है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये पद जो है ये 52 में है। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 52 में जो ये पद दिया गया, कंफ्यूज हो जाते हैं कि शुरू से कहाँ करें। जैसे 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 तक आपने बता दिया। तो ये हम एक थोड़ा सा अपना ट्रिक लगाते हैं कि राष्ट्रपति का पद जो है सो बड़ा होता है, सबसे बड़ा। तो बड़ा 52 यहां से 52 से लेना है, और इसमें से महाभियोग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 52 से स्टार्ट करेंगे। अब 52 में अगर यदि हम +9 कर देते हैं तो क्या 61 आता है, 61 आता है, जहां पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। अब इससे 3 आर्टिकल ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक क्षमादान, तो क्षमादान यहाँ 9 जोड़ना है, और 61 में अगर यदि आप +11 करते हैं तो क्या यहाँ 72 आता है। तो 72 में क्षमादान की शक्ति है। अब बात आती है कि राष्ट्रपति जो है वो किसी भी विधेयक पर हस्ताक्षर करते हैं तभी कानून बनता है। वो कितने आर्टिकल के तहत? तो किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं 111 के तहत, और राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं 1, 2, 3, 123 के तहत। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे भाग लेता है, कौन भाग लेते हैं, कौन भाग नहीं लेते हैं, विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करेंगे। थैंक्स।